कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो दे आर टू टाइप्स। एक होती है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस, एक होती है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस, ठीक है ना। तो ये आपके कोर्स में है। सबसे पहले क्या करते हैं, दिस इज द कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन जो सेल्स होगी वो बहुत सारी है ना, ये दो प्रकार की होती है। कंसंट्रेशन सेल एक है आपकी कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिखिए कंसंट्रेशन सेल्स, क्या हो गया ये आपका होगा विद ट्रांसपेरेंस, विद क्या हो गया, विद ट्रांसपेरेंस, ठीक है। और दूसरी प्रकार की कंसंट्रेशन कैसी होगी, दूसरी प्रकार की कंसंट्रेशन सेल ये होगी आपकी विदाउट ट्रांसपेरेंस। कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस, कंसंट्रेशन सेल विदाउट। अब विदाउट ट्रांसपेरेंस कंसंट्रेशन सेल को फिर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें दो पार्ट में। एक होती है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्या होती है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और दूसरी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। दूसरी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख दिया कंसंट्रेशन सेल। तो दो प्रकार की सेल हुई, देखिए मेन दो प्रकार की, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस एंड कंसंट्रेशन सेल विदाउट। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम विदाउट ट्रांसपेरेंस की बात करेंगे, इसके बाद हम विद ट्रांसपेरेंस करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन सेल जो हमारी विदाउट ट्रांसपेरेंस है, इसको किस तरह की कंसंट्रेशन सेल होती हैं, तो यहाँ पे हमने बताया था दो प्रकार की होती है, एक आपकी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होती है और एक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन जिस नाम से दिया गया क्या है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रोड इंपोर्टेंट है। कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मीन्स क्या है, इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो जो इंपोर्टेंट होता है उनमें कंपटीशन होता है, क्या होता है, कंपटीशन। जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिकेट के मैदान में खेलने आ रहे हैं, तो उसमें बताइए कितने लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लेयर होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, ये जो कोच होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये कप्तान इम्पोर्टेंट होता है, ये एम्पायर इम्पोर्टेंट होता है, कमेंट्री जो बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मेन इम्पोर्टेंट जो बात करते प्लेयर जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट। कौन सा, ठीक ऐसा है, इधर देखिए, और इन दोनों को हमने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, क्यों, तो किससे किया, सीधा आपका साल्ट ब्रिज हो गया। क्या हो गया, साल्ट, तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, सीधा सॉल्ट ब्रिज, सीधा सॉल्ट, अरे सॉल्ट। अब यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया, ये इलेक्ट्रोड किसका है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, सीधा हाइड्रोजन इसका लगाया, सीधा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड के बीच में हमने प्लेटिनम तार लगाना पड़ेगा वायर, क्योंकि करंट तो बाहर ही ले जाएगा, हाइड्रोजन गैस थोड़ी ले जाएगी। जो भी करंट आपका पास होगा वो कौन, करंट का कैरियर कौन है, करंट का जो कैरियर होता है वो हमारा मेटल होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू से तो पास होंगे। हमने स्टार्टिंग बताया था ना, कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, हमने बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू देयर फ्रॉम अनदर प्लेस, दीज आर द कैरियर ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर। दूसरा आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, व्हेन दे आर द इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन और दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव आयन, दे आर आल्सो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्या है, दिस इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कौन सा है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रोड कैसे है, दे आर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इन दोनों का प्रेशर अलग है। यहाँ पे क्या हो गया, P1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, P2 हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम पे हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन करंट को नहीं ले पाएंगे, दे आर नॉट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या लेगा, मेटल, तो मेटल हमने कौन सा लिया, प्लेटिनम, क्या ले लिया, प्लेटिनम, Pt ले लिया, दिस इज ऑल्सो Pt। और हमने यहाँ पे क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट HCl भर दिया, दिस इज ऑल्सो HCl।
अब HCl की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या C1 है और यहाँ पे भी C1 है, दोनों ही कंसंट्रेशन सही है। C1 इधर है, दिस इज आल्सो C1, अंतर नहीं है। अब यहाँ पे एक हमने कंसंट्रेशन सेल और बनाई, क्या बनाया, एक दूसरा कंसंट्रेशन सेल बनाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ये आपका हो गया दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं, दे आर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दे आर द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने प्लेटिनम का बार इमर्स कर दिया करंट के कैरियर के लिए, करंट ले जाएंगे और यहाँ पे हम करंट मेजर करते हैं कितना मिल रहा है, कितना वोल्ट मिल रहा है, मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कौन सा, दिस इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2, और यहाँ पे दिस इज ऑल्सो H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। लेकिन इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, P1 है तो इसकी भी P1 है, और नहीं है, दोनों कंसंट्रेशन सेम है, जितना यहाँ पे लिया उतना ही वहां पर। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्यूशन क्या लिया, HCl लिया जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, और यहाँ पे भी HCl लिया, इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, C2 है। तो यहाँ पे हम किसको वैरी कर रहे हैं, कंपटीशन किसमें हो रहा है, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसी कर दी, डिफरेंट, होता है दो प्लेयर है, दोनों कैसी अलग अलग उनकी क्षमता, दे आर नॉट आइडेंटिकल। जब वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते तभी तो एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है ना। जब जीतेगा हारेगा अब डिपेंड करेगा किसने कितना प्रैक्टिस किया है, किसी ने रात दिन प्रैक्टिस किया, किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ खाना चले गया, कुछ पार्टी कर ली उसने, तो वो क्या वो ऐसे किसी में हार जाएगा या डिफीट हो जाएगा। और ये लगातार लड़ने लगा, बराबर क्रिकेट खेलता रहा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट है, HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, तो इस तरह की हम कंसंट्रेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होगा इससे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड की, तो दिस इज आपका हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। बात आया समझ में, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दिस इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बाहर को हमें प्लेटिनम का ही लगाना पड़ेगा, दिस इज द PT और दिस इज ऑल्सो। अब देखिए दोनों सेल को हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा PT हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, दिस इज P1 है, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें, इट इज कमिंग इन द H+ साइन। देखिए यहाँ पे किसके फॉर्म में आएगा, H+ साइन के फॉर्म में आएगा। तो ये एनोडिक कंपाउंड ये आपका कैसा होगा, दिस इज द एनोड है। एनोड कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो प्लेटिनम बार हो गया, हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग टू H+ आयन, तो जैसे ही H+ आयन में आएगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C1। तो यहाँ पर जैसे आपका क्या हो जाएगा, C1 कंसंट्रेशन, और बीच में इट इज कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। देखिए यहाँ पर सॉल्ट विदाउट ट्रांसफर मींस यहाँ का सॉल्ट यहाँ माइग्रेट नहीं कर पाएगा, यहाँ का इसको बोलते हैं विदाउट ट्रांसफर। इन दोनों केसेस में द कंसंट्रेशन ऑफ Cl HCl जो भी है, Cl आयन है, H+ आयन है, they are not transferring, they are not migrating from one compartment to another compartment. So this type of concentration cell is known as without transfer. इसमें इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड किसी का कोई माइग्रेशन नहीं, बीच में दे आर सॉल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये डबल लाइन इससे हम इंडिकेट करते हैं। अब क्या होगा, दूसरे में कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप रिडक्शन में इसकी कंसंट्रेशन कितना है, इसकी कंसंट्रेशन C1 ही है, क्योंकि जैसे ऑल्सो C1 है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू H2। इसका प्रेशर कितना हो गया, इसका हो गया P2 प्रेशर हो गया, और ये आपका प्लेटिनम हो गया। एक तो सेल आपकी ये बन गई, इसको बोलते हैं, और ये आपका कैथोड हो गया। क्या हो गया, दिस इज द कैथोड, और ये आपका कैसा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इसके लिए बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका प्लेटिनम हो गया और H2 हो गया। H2 के बाद यहाँ पे P1 हो गया, ठीक है, और दिस इज आपका H+ आयन, और यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो गया, C1 और डबल, और ये क्या हो गया, H+ C2। H2 क्या हो गया, C2, और ये क्या है, प्लेटिनम, ठीक है ना, प्लेटिनम। तो ये यहाँ पे दिस इज एनोड, ये क्या है, दिस इज एनोड है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होगा, दिस इज क्या, कैथोड। कैथोड कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कंसंट्रेशन कैसे पता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आपका हाइड्रोजन है, इसका P1 है और यहाँ P2 है।
तो ये कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड सेम है, P1 यहाँ पे भी, P1 यहाँ पे है। नहीं यहाँ पे क्या P1, दोनों P1 ही होगा, गलत जगह। यहाँ पे क्या P1, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन दोनों में कैसा है, सेम। इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, दिस इज द C1 और दिस इज C2। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन डिफरेंट मींस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पे H प्लस आयन लिख दीजिए, ये आपका क्या, दिस इज द H प्लस आयन। देखिए तो यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन, दिस इज आल्सो C1 कंसंट्रेशन। तो ये एनोडिक कंपाउंड में, जिसे कैथोडिक, जिसे एनोडिक, जिसे कैथोडिक। तो आपकी दो प्रकार की सेल हो गई, ठीक है। अब इसका सेल रिएक्शन हम बताएंगे, तो अभी मुझे लगता है कि विद ट्रांसपेरेंस भी बताना चाहिए। तो सेल रिएक्शन कैसे बताएंगे, चलिए सेल रिएक्शन बताते हैं दोनों का। नोट कर लिया। तो देखिए सेल रिएक्शन के लिए हमें फिर इसका कोई जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही वो हमको देखना है। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये देखना है। तो एनोड पे हमने बताया था हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है ना। दो प्रकार की सेल है। तो एनोड पे जब भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा, तो सीधा एनोड। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस होगी, जिसका आपका कितना कंसंट्रेशन है, इसका P1 है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस आयन, ठीक है। और यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन करना है हम लिख देते हैं, यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है, C1, और ये प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में देखेंगे 2H प्लस आयन, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन C1 ही है, कंसंट्रेशन आपका C1 है, और इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। तो H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसका क्या है, प्रेशर आपका P2 हो गया। अब देखिए इसको सेम काट दीजिए, सेम क्या है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन दे जाता है। हाइड्रोजन गैस नहीं कटे, क्यों, यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग P1 है और ये क्या है P2, यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो सकती। तो कैंसल आउट कौन हो सकता है, जो आपका सेम है। तो सेम कौन सा है, देखिए 2H प्लस आयन C1, 2H प्लस आयन C1, देखिए ये आपका कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिमेनिंग क्या बचा, H2 आपका P1 हो गया, और बराबर आपका क्या बना, H2 ठीक हो गया, ठीक है। अब ई सेल में रखेंगे, ई सेल बराबर होता है E0 सेल हमने बताया था, और ये हो गया आपका -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इसमें क्या बचा, केवल हाइड्रोजन गैस है, तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, दिस इज द P2 प्रेशर, ये आपका P2 हो जाएगा और ये आपका P1 हो जाएगा। तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, दोबारा हम लिखेंगे। तो देखिए अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए क्या हो सकता है, हाइड्रोजन के लिए आपका स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा E0 सेल, इसे आपका 0 हो जाता है। तो ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाता है ना, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, जिससे इक्वल टू 0.0591/2, और लॉग क्या हो जाएगा, दिस इज प्रेशर ही रखते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे दिस इज आपका P2/V1 आ जाएगा। देखिए एक इक्वेशन आपका ये। अब यहाँ पे प्रेशर रखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन का कितना लिया है, Hg मरकरी में, आप हाइड्रोजन का जितना भी हम प्रेशर लेंगे, तो P2 P1, तो हमारा इसका ई सेल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेल को देखते हैं, चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, थोड़ा कितना टाइम हुआ, कैसे लिखेंगे। तो हमने बताया था एनोड कंपार्टमेंट में कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज द एनोड। तो एनोड हमारा H2 आपका गैस है, H2 गैस, और उसका प्रेशर कितना है, दिस इज द P1, देखिए P1 है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस आयन, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो 2H प्लस आयन में आया, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, दिस इज द C1 है, और +2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हुआ। फिर दूसरा आया आपका कैथोड, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, हमने लिया 2H प्लस आयन, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन कितना है, सीधा C2 है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस इज कन्वर्टेड इनटू H2। उसका प्रेशर कितना है, दूसरे वाले का, इसका प्रेशर है आपका P1, तो इन दोनों केस में आपका P1 प्रेशर है, प्लस ये तो इतना हो गया, ठीक है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो गया, क्या क्या कैंसिल हो सकता है,
देखिए 2s प्लस आयन दे ये कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन अलग है, उसकी अलग है, ठीक है ना। तो P1 ये आपका कर सकता है, तो वहां पर देखेंगे 2H प्लस हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन क्या C2, और ये बराबर कितना हो जाएगा 2H प्लस आयन और ये आपकी कंसंट्रेशन क्या है C1, ये तो होगा। अब नर्स इक्वेशन में लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा E सेल बराबर हो जाएगा इक्वल टू E0 सेल और माइनस 0.0591/2 और लॉग क्या हो गया, दिस इज लॉग हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर, ये तो कंसंट्रेशन है ना। तो यहाँ पे H प्लस ने सीधा कंसंट्रेशन के टर्म में रखना चाहते हैं तो तो क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाता है E सेल बराबर तो 0 हो जाएगा, तो दिस इज आपका E सेल बराबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस हो जाएगा 0.0591/2 लॉग हो जाएगा हमारा क्या होगा, लॉग क्या हो जाएगा, इसमें C1 कौन है, C1 प्रोडक्ट है, तो दिस इज आपका C1 हो जाएगा, दिस इज C2 हो जाएगा और दोनों की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, ठीक, 2 हो जाएगा ना पावर, तो इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा ई सेल बराबर 0.0591/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा लॉग लॉग क्या हो जाएगा जैसे C1/C2, ये तो हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाना होगा, जिससे का माइनस, देखिए माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.0591 लॉग लॉग हो जाएगा आपका C1/C2। तो दिस इज द इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में आपका ऐसा आता है, ये आपका क्या निकलेगा, इसको लगा देते हैं ई सेल, दिस इज आपका इक्वल टू ई सेल के बराबर होगा। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, क्या होगा ई सेल बराबर जो आपका माइनस में होगा और ये आपकी इधर बराबर। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, समझ में आ गया हो आपका, नोट कर लीजिए।